तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा बजाज फाइनेंस और सेकंड आपका होगा जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो देखो यहाँ पर आज तो एक फ्लैट क्लोजिंग ही दिखाई दे रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो है यहाँ पे फंड रेजिंग के रिगार्डिंग। जो आप लोग जानते हो कि यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट के जरिए ये मालूम चल रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे $1 बिलियन का यहाँ पे कंपनी फंड रेज यहाँ पे कर सकती है आपको QIP के थ्रू, ठीक है। और ये न्यूज़ यहाँ पे सही भी हो चुका है। चलो अब यहाँ पे हम लोग बिना टाइम वेस्ट हुए इसके बारे में जानते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जानेंगे। तो देखो यहाँ पे अब साफ तौर से लिखा हुआ आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे 10,000 करोड़ तक का जो फंडरेज यहाँ पे अप्रूवल आपको मिल चुका है और ये यहाँ पे होगा QIP और साथ साथ यहाँ पे PI के थ्रू, ठीक है। देखो यहाँ पे 1200 करोड़ आपका होगा यहाँ पे QIP, सॉरी 1200 करोड़ आपको यहाँ पे होगा PI के थ्रू और यहाँ पे 8,800 करोड़ यहाँ पे आपका होगा QIP के थ्रू, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपको जो है 10,000 करोड़ तक का यहाँ पे फंड रेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और मैं बता दूं कि ये न्यूज़ आपको मार्केट के बाद आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका जो यहाँ पे एक्शन है वो यहाँ पे कल ही दिखाई देगा। तो चलो फिर कल यहाँ पे हम लोग इसके बारे में देखेंगे, जानेंगे कि क्या ये मार्केट एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। क्योंकि देखो जो न्यूज़ के बेसिस से मार्केट ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया था और जानते हो कि एक शानदार लेवल पे ये स्टॉक अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत से लोग यहाँ पे बस यही जानना चाह रहे हैं कि क्या बाई करे या नहीं। जब मैंने आपको बताया था, आपको 5,800 से मैंने बताया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। और उस समय बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि नहीं सर यहाँ से ये प्राइस और नीचे गिरेगा। बहुत सारे यहाँ पे आपको हेट कमेंट भी आया था। देखो भाई, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। यदि बिजनेस आप लोग को पसंद नहीं है तो वो फिर आपका डिसीजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि क्यों ना स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 100 से 1,000 भी आपको चला जाए। बस आप अपने आपको सही से जो समझा दो कि हाँ भाई कंपनी ख़राब है या फिर कंपनी सही है, तो ही आप लोग पैसा अच्छा पैसा यहाँ पे बना पाओगे। 10% ऑलमोस्ट 15-20% सब बनाते हैं, लेकिन 100% बहुत कम ही लोग बना पाते हैं। तो इसलिए पेशेंस रखना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी होता है कोई भी कंपनी का। अब चलो ठीक है, हम लोग इसका पहले आपको टेक्निकल समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे जो डिस्कशन करेंगे। तो देखो जो मैंने आपके साथ इसका जो टेक्निकल जो सपोर्ट मैंने शेयर किया था, जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट, वो यहाँ पे फिलहाल अभी इसे लगातार ये फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी मौका क्या निकल के आ रहा है। देखो यदि स्टॉक ये थोड़ा सा भी करेक्ट होता है, यदि 7,800 के लेवल पे स्टॉक आपको आता है, आप इसके बारे में सोच सकते हो जो मैंने शेयर किया था। और ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 7,820-30 तक ये स्टॉक आते हुए भी दिखाई दिया है। तो मेरे हिसाब से आप एक चीज़ को जरूर से समझना कि देखो अब यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक यहाँ पे एक तरफा ऊपर जाता है तो शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे सकता है। और जो आज का जो न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कल आपको इम्पैक्ट यहाँ पे डालेगा, लेकिन क्या तेज़ी होगा या फिर गिरावट होगा ये आप लोगों को कल ही मालूम चलेगा। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ को आपको समझना चाहिए कि बस आपका पर्पस क्या है। शॉर्ट टर्म के लिए हो, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो बस आप अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करना और इस जो यहाँ पे सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है ये आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, इसे फॉलो जरूर से करना, ठीक है, मेरे हिसाब से। और बाकी आप जानते हो कि कंपनी जो सबसे खास है वो यहाँ पे NP है, मतलब कोई बैड लोन बहुत कम है। बैड लोन 0.30% ऑलमोस्ट यहाँ पे इनका बैड लोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग एक बार देख लें तो 0.31% यहाँ पे नेट NP यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो गजब का यहाँ पे बैड लोन यहाँ पे कंपनी कम करते हुए दिखाई दे रही है और ये जितना कम होता है ना उतना ही अच्छा होता है। यहाँ पे RBI के अनुसार 3% से कम का नंबर होना चाहिए और ये 3% से कम भी है। और ये एक ऐसा नंबर है कि 3% से बढ़ जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो स्टॉक कितना ज़्यादा यहाँ पे टूट जाएगा, या फिर मानो कि मतलब स्टॉक आपको 2 से 3 सालों तक वो यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी यहाँ पे हलचल होगा नहीं, सिर्फ स्टॉक आपको लगातार गिरते हुए ही दिखाई देगा। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस 225 पे आज यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है और स्टॉक यहाँ पे लगातार ये आपको नीचे का ही साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। नीचे ही ये स्टॉक गिरते हुए दिखाई दे रहा है। देखो कोटक बैंक के जो फाउंडर, उनका यहाँ पे आपको बड़ा बयान आते हुए दिखाई दे, जिनका नाम है यहाँ पे उदय कोटक। देखो वो एक कार्निवाल में वो यहाँ पे एक डिस्कशन में वो एक चीज़ बताते हैं कि देखो जो जियो फाइनेंशियल जो है ना, वो कहीं ना कहीं मैं बता दूं उनके हिसाब से कि ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। इस जो सेक्टर में आना, सबसे पहली बात इनका आपको ये बोलना है कि एक पागल, मतलब जो पागल है ना वही इस सेक्टर में सस्टेन कर सकता है इनके हिसाब से। देखो यहाँ पे आप एक वर्ड जो है देख रहे हो जिसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं पैरानॉइड्स, इसका मतलब ही आपको होता है पागल। और उनके हिसाब से
पागल ही जो है सर्वाइव कर सकता है इस मार्केट में, क्योंकि इस मार्केट में जो है ना मतलब कंपटीशन ही कंपटीशन है, इनके हिसाब से इनका ये बोलना है। और जो जियो फाइनेंस आप जानते हो कि फिलहाल जो भी सेक्टर में आपको आ रहा है उस सेक्टर का कहीं ना कहीं आपको हालत जो है यहाँ पे चेंज कर देता है। टेलीकॉम में आया, जानते हो कि यहाँ पे आपका जो है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं आपको एयरसेल, आपको प्लस आपका यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया कहाँ है, आज कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे एक कंपनी ही आपको जो यहाँ पे सरवाइव कर रहा है जो है एयरटेल। लेकिन टॉप में कौन है, तो टॉप में है जियो, ठीक है, टेलीकॉम में। तो इस बात को समझो और इसलिए लोग यहाँ पे दाव लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से देखो अभी इसका कुछ फंडामेंटल आपको सही से यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। जो आप लोग यहाँ फंडामेंटल पे गौर कर रहे हो ना, नहीं, अभी बस हम लोग इसका बिजनेस को ही देखकर समझकर ही दाव लगा सकते हैं। बाकी ऐसे जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा तो हम लोग इसके बारे में सही से जानेंगे, सही से समझेंगे कि क्या यहाँ पे आपको एनुअल यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पे कुछ और भी कंपनी इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन जानते हो कि यहाँ पे एजीएम में जो है यहाँ पे ये बोलना था कि कंपनी आपको म्यूचुअल फंड में तो है ही, साथ साथ यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट में भी आपको एंटर करते हुए दिखाई देगी। और आप जानते हो कि इनका जो मेन लीडिंग है वो यहाँ पे एनबीएफसी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको जो है सेल नहीं करना चाहिए यदि कंपनी का बिजनेस आप लोगों को पसंद है। बाकी यदि आपको बिजनेस पसंद नहीं था तो जब स्टॉक आपको लिस्ट हुआ था बहुत लोगों ने आपको उसी समय यहाँ पे सेल कर दिया होगा। तो जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है, बस आप यहाँ पे बिजनेस को समझो। बिजनेस में कुछ भी आपको ऐसा फॉल्ट लगता है कि हाँ भाई कंपनी ये सर्वाइव नहीं कर सकता या फिर इसका प्राइस यहाँ पे और नीचे गिर जाएगा, तो भाई ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि यहाँ पे आप सेल कर दो। लेकिन यदि कुछ भी आपको ये मानना है कि हाँ कंपनी एनुअल यहाँ पे ग्रोथ दिखा सकती है, फिर ये लॉन्ग टर्म में अच्छा आपको रिटर्न यहाँ पे दे सकती है, तो ज़रूर से आप लोग को यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। और जानते हो कि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, स्टेक को बाय करते हुए दिखाई दिए। साथ साथ जो इनके प्रमोटर है उनका भी स्टेक यहाँ पे गेन आपका होते हुए दिखाई दिए। जो आपके साथ मैंने न्यूज़ जो शेयर किया था उनका प्राइस था 201 रुपये कुछ पैसा का, फिलहाल अभी ये 225 में सस्टेन कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्राइस मैटर नहीं करता। जिस दिन यहाँ पे कंपनी आपको ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर देगी 200 का प्राइस यहाँ पे 300 आपको कब चला जाएगा कुछ आपको मालूम भी नहीं चलेगा, और 300 का प्राइस भी 400 भी आपको कब चला जाएगा। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ भी खराब न्यूज़ आया तो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 180 भी आ जाए। तो बस यहाँ पे आप अपना पर्पस समझो, बिजनेस समझो कि आप कितना समय यहाँ पे दे सकते हो, उसके बाद ही आप लोग को जवाब इसका मिल जाएगा और आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। बाकी डिसीजन आपके हाथ में है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।